दोस्तों, लीडर्स इस बिजनेस में ओनरशिप नहीं ले पाते। उनको लगता है हमेशा ये बिजनेस किसी और का है, उनको लगता है ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है, उनको लगता है ये बिजनेस कंपनी का है। उसको कभी लगता नहीं है कि बिजनेस, मैं आपको बताना चाहूंगा, सितंबर 14, 2005 को मैं इस बिजनेस में आया और मेरी टीम में एक व्यक्ति एसोसिएट हुआ और मैं उस दिन से अपने आप को अपलाइन समझ रहा हूं। मैंने अपने आप को कभी डाउनलाइन समझा ही नहीं किसी का। मुझे लगा एक भी व्यक्ति जुड़ा है तो मैं अब अपलाइन हो गया हूं, बिल्कुल हो गया हूं, उस एक का तो अपलाइन हूं, है ना। ऊपर की तरफ नहीं देखा, नीचे की तरफ देखने की कोशिश करी बस। मुझे ये पता था कि सारा काम मुझको खुद करना है, सेमिनार भी खुद करनी है, ट्रेनिंग भी खुद करनी है, काउंसलिंग भी खुद करनी है, प्रोस्पेक्टिंग भी खुद करनी है, उसको 1-to-1 कैसा देना, ये क्योंकि मुझे पता था कि ये बिजनेस मेरा है। इसको बोलते हैं ओनरशिप। एक लिमोजिन गाड़ी आके रुकी और एक मजदूर उसमें काम कर रहा था और लिमोजिन का दरवाजा खुला तो उसने बोला, स्टीव कम इनसाइड, स्टीव तुम अंदर आ जाओ। स्टीव अंदर आया तो अंदर था जॉन, जो उस कंपनी का प्रेसिडेंट था, है ना। अब वो स्टीव तो मजदूरी का काम कर रहा था, ईंट उठा रहा था। देखा जॉन ने स्टीव को लिमोजिन में बैठा लिया, अंदर उसने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जूस पिलाया, टॉवल से उसका चेहरा वगैरह साफ किया। आधे घंटे की दोनों की डिस्कशन हुई, दोनों दोस्त थे। अब लिमोजिन से दरवाजा खुला, आधे घंटे के बाद उतरा स्टीव अपने फिर से ईंट में लग गया, काम में लग गया और क्या कहते हैं, जॉन की लिमोजिन वहां से निकल गई। अब स्टीव के दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्टीव ने बोला, यार जॉन तुम्हारा दोस्त प्रेसिडेंट? उसने बोला, हाँ मेरा दोस्त है, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। उसने बोला, हम 25 साल पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, वो कहां? और उसने बोला, वो 25 साल पहले कंपनी के लिए काम करता था और मैं 1 घंटे में 200 रुपए कमाने के लिए काम करता था। मैं ये सोचता था कि मुझे इस घंटे में 200 कैसे आएंगे, और वो सोचता था कि मैं बड़ा आदमी। दोनों की थिंकिंग में जमीन और आसमान का फर्क। आज वो लिमोजिन में है, मैं आज भी मजदूर हूं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और ये सच्ची घटना है। सिविल सर्विसेज से 2 लोग रिटायर हुए, सिविल सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 2 लोगों ने, और एक व्यक्ति ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपना बिजनेस सेटअप किया और उसका बिजनेस मेहनत करी, उसने चल पड़ा और वो कम से कम 200-250 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई। मैं कंपनी का नाम बताता हूं आपको। और एक दिन अचानक उसके पास इंटरव्यू के लिए एक आदमी आया जो कि सिविल सर्विसेज में उसके साथ सर्व करता था कभी। उसने भी उस टाइम में वीआरएस ले लिया था और उसने उसको पहचान लिया। उसने बोला, अरे 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 तू कैसे? उसने बोला, मैं तो जॉब कर रहा था कहीं और अब वहां से तो मामला गड़बड़ हो गया, तो मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूं। तो उसने बोला, हम तो एक साथ सिविल सर्विसेज में थे। उसने बोला, हाँ यार, एक साथ ही सिविल सर्विस में थे। तो उसने उसको नौकरी पर रख लिया। महीना 2 महीने की नौकरी निकल गई। 2 महीने के बाद जब सब चले गए तो एक दिन उस एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, जो उसका मालिक था, उससे कहा, तुमको याद है हम 25 साल पहले एक साथ थे? उसने बोला, हाँ मुझे याद है। उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम भी 2000 रुपए महीना कमाते थे और मैं भी 2000 रुपए महीना कमाता था? उसने बोला, हाँ मुझे पता है। उसने बोला, तब तुम भी नौकर थे, आज मैं भी नौकर था? उसने बोला, हाँ मुझे पता है, हम दोनों नौकर थे। उसने बोला, लेकिन आज तुम इस कंपनी के मालिक हो और मैं नौकर हूं। कितने लकी हो यार। उस आदमी ने बोला, हालांकि मैं इस बारे में तुझसे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने छेड़ दी तो आज सुन, लिसन मी केयरफुली। उसने बोला, 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, राइट? उसने बोला, राइट। उसने बोला, हम दोनों ही 2000 रुपए कमाते थे, राइट? उसने बोला, राइट। उसने बोला, तू तब भी नौकर था और आज भी नौकर है, राइट? उसने बोला, हाँ। बोला, मैं तेरे को 25 साल पहले एक इंसिडेंट सुनाता हूं। तू और मैं ऑफिस से निकले घर जाने के लिए, तुझे याद होगा रास्ते में जब हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले आ गए, क्योंकि वहीं हमारा मेस था जहां हम जा रहे थे, और 25 जब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल गए तो मेरे दिमाग में अचानक आया और मैंने तेरे को कहा, हमारे कमरे का पंखा और लाइट जलता छुड़ाए हैं। कमरे का पंखा और लाइट हम लोग जलती छुड़ाए हैं, तो चल के उसको बंद कर दिया। तो तूने मुझे कहा 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, 2 किलोमीटर फिर आएंगे, 4 किलोमीटर लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं गया था, मैं गया था, लाइट बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूं। मैं तब भी मालिक समझता था अपने आप को, कर मैं नौकरी रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ओनर समझता था, और मैं आज भी ओनर हूं।
उसने बोला जो तेरा फिलॉसफी है और जो तेरा थिंकिंग है, तू तब भी एम्प्लॉय था और आज भी एम्प्लॉय है, और अगर अपना तूने थिंकिंग चेंज नहीं किया तो जिंदगी भर एम्प्लॉय ही रहने वाला है। इट्स कॉल्ड अबाउट ओनरशिप माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेस्विस सबके लिए वही है यार, सबके लिए नेस्विस वही कंपनी है। एक जोड़ी 1000, दो जोड़ी 2000, है ना। 15770 में 2 सूट मिलते हैं, ये आप भी बताओगे, ये मैं भी बताऊंगा। 14720 में 3 शर्ट 3 ट्राउजर आप बताओगे, मैं बताऊंगा। 11760 में 13 टाई आप बताओगे, मैं बताऊंगा। 8590 में कॉस्मेटिक आप बताओगे, मैं बताऊंगा। 14000 में साउंड सिस्टम आप बताओगे, मैं बताऊंगा। आप में और मेरे में डेटा एक ही है, सबके पास डेटा जो है वो सब एक ही जैसा दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जमीन और आसमान में फर्क है। और इसी दिल्ली के अंदर डेटा डिलीवर हो रहा है, आपके मुंह से भी वही डिलीवर हो रहा है और मेरे मुंह से भी, सफल लोगों के मुंह से भी वही डेटा डिलीवर हो रहा है और असफल लोगों में। किसी का पे आउट शानदार है, किसी का शानदार नहीं है। जिसका भी शानदार है, एक बात तो तय है, उसने इस बिजनेस के लिए ना ओनरशिप ले रखा है। उसको पता है ये बिजनेस मेरा है। जब मेरा होता है तो कंप्लेंट खत्म हो जाती है, जब मेरा होता है तो सजेशंस बढ़ जाते हैं, कंप्लेंट बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है। मेरा होने के बाद आप इधर उधर कंप्लेंट नहीं करते। कभी प्रॉब्लम आती है तो उसको रफू करने का कोशिश ज्यादा होता है, लेकिन जब आप मेरा नहीं होता ना तो फिर कंप्लेंट होती है और फिर बहुत सारे नाटक होते हैं, ये ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, ये तो ठीक नहीं हो गया जी, हॉलीडे बंद कर दिया तुमने। मतलब आप देखो, एक आदमी आया मेरे पास, बोला सर हॉलीडे बंद हो गया। मैंने कहा वाह, कहां थे अब तक? मैंने कहा जब चल रहा था तो पिछले 6 महीने में तूने कितना बेचा था? चल आज खोल देता हूं, अगले 6 महीने में कितना बेचेगा? है कुछ? बोला नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, बंद हो गया था। एक्सक्यूज है ना। देखो, जब गोल सेट होते हैं और विजन सेट होता है ना, तो फिर परफॉर्मेंस निकलता है यार। जब गोल भी नहीं होते और विजन भी नहीं होता, तब बहानेबाजी होती है, नाटकबाजी होती है, ड्रामे होते हैं और एक्सक्यूज निकलते हैं। वो पुरानी घटना है यार। देखो, मैं 36 बार पहले भी बताया हूं आपको। वो रात को 2:30 बजे एक लड़का क्रिकेट खेल के आया तो पिता गुजर गया, है ना। रात को 2:30 बजे रणजी का मैच दिल्ली कर्नाटका के बीच में, 40 नॉट आउट किया, घर पहुंचा, सो गया। अगले दिन फिर खेलना था, टीम संकट में थी। रात को मां ने 2:30 बजे जगाया, उठ तेरे पापा गुजर गए। रात को 2:30 बजे उसने अपने कोच को कॉल लगाया। कोच सिडनी में था कि सर मैं क्या करूं? उसने बोला देख, लाइफ तेरी है, पिता तो नहीं रहे, लेकिन जहां तूने जाना है वो मौके तुझे बार बार नहीं मिलेंगे। और वो लड़का सुबह ग्राउंड में गया, 90+ स्कोर किया, टीम को संकट से बाहर निकाला और जाके क्रिमेशन ग्राउंड में अपने पिता का संस्कार किया। आपकी क्रिकेट टीम का कप्तान है, मैं विराट कोहली की बात करता हूं, है ना। कोई बहाना नहीं है यार, कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। यहां तो बहाना क्या है? आज जुकाम है सर, आज हमारे नल में पानी नहीं आ रहा सर, तो प्लम्बर का काम हम करेंगे सर। तो एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे दिल करता है मेरा, मैं बम से उड़ा दूं इन लोगों को, है ना। आप समझ रहे हैं? कैरेक्टर बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये बिजनेस हम अच्छे से कर सकेंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ा काम है। और साथ साथ है टेक। ये बिजनेस किसका है दोस्तों? देश किसका है? और पत्नी